नमस्कार दोस्तों, पीएस क्लासेस से मैं प्रशांत सर प्रेजेंट हो चुका हूं और आप सभी दोस्तों का वेलकम है पीएस क्लासेस में। अगर पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और राइट साइड में बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि सबसे पहले हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे जीएस का जो सफर चल रहा है यूपीएसआई के लिए। महाजनपद का काल 600 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व। आइए बात करते हैं, पहला क्वेश्चन लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट में महाजनपद है, सूची सेकंड में राजधानी है। गंधार, सुरसेन, वत्स, कौशल, और इसको आपको क्या करना है, मिलान करना है मथुरा, कौशांबी, श्रावस्ती, तक्षशिला। तो आइए दोस्तों हम बात करते हैं चलिए दोस्तों, तो हम चलते हैं आंसर की तरफ मेरे प्यारे भाई बहनों। चलिए मेरे प्यारे भाई बहनों आंसर देने की कोशिश करिए। चलिए ऑप्शन हम जो कूट में मिलान कर रहे हैं तो सही हो रहा है कूट, और जो है वही सही हो रहा है, मतलब गंधार जो था मथुरा, सुरसेन कौशांबी, वत्स श्रावस्ती और कौशल तक्षशिला। नेक्स्ट वन लेते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों। हर्यक वंश के किस शासक को कुड़ी कहा जाता था? बिंबिसार, उदयन, अजातशत्रु, इनमें से कोई नहीं। बताइए मेरे प्यारे भाई बहनों किसे कहा जाता था बताइए। तो अजातशत्रु को कहा जाता था। हर्यक वंश के अजातशत्रु को कुड़ी कहा जाता था। क्या कहा जाता था मेरे प्यारे भाई बहनों? तो कुड़ी कहा जाता था। नेक्स्ट वन ये लेते हैं प्रश्न थर्ड। किस शासक ने गंगा एवं सोम नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी? अजातशत्रु, उदयन, अशोक, घनानंद। बताइए मेरे प्यारे भाई बहनों, बताइए, आपके जवाब का मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं। बताइए मेरे प्यारे भाई बहनों। चलिए एक बार पुनः सुन लीजिए। प्रश्न यह है कि किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी? अजातशत्रु, उदयन, अशोक, घनानंद। बताइए किसने किया था मेरे प्यारे भाई बहनों? तो किया था अशोक ने। चलिए नेक्स्ट वन लेते हैं। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों देख लीजिए। चलिए फिर से देख लेते हैं। 3 का थोड़ा सा डिफरेंस हुआ। उदयन ने किया था। किसने किया था? उदयन ने किया था। 3 का बी होगा। सॉरी, थोड़ा सा इसमें बोलने में जल्दी में गलती हुई, इग्नोर करिएगा। नेक्स्ट वन लेते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों। शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया? उसे काकवड़ के नाम से भी जाना जाता है। बताइए मेरे प्यारे भाई बहनों, शिशुनाग था, कालाशोक था, नंदीवर्धन, या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन हम चलते हैं बी की तरफ, कालाशोक। नेक्स्ट वन लेते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों। अगला प्रश्न है 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। फारस में, बेबीलोन में, डोनिया में या तक्षशिला में? कहाँ हुई थी बताइए मेरे प्यारे भाई बहनों? तो हुआ था बेबीलोन में। नेक्स्ट वन लेते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पे प्रश्न। आइए बात करते हैं। सिकंदर महान, अलेक्जेंडर द ग्रेट, एक पोरस पुरु की सेना के निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? रावी के, झेलम के, सतलज के या चिनाब के? बताइए मेरे प्यारे भाई बहनों। बहुत जोरदार सेशन चल रहा है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी करिएगा। बताइए मेरे प्यारे भाई बहनों। तो वह नदी थी झेलम की। क्या थी? झेलम नदी, मतलब बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट वन लेते हैं। किस प्रकार का मृद भांड पाटरी भारत में द्वितीय नगरीकरण शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया है? ए गेरू रंग वाले मृद भांड, ओसीपी, बी चित्रित धूरसर मृद भांड, पीजीडब्ल्यू, या उत्तरी काले पालिशकृत बर्तन, NBPW, या काले और लाल बर्तन? बताइए मेरे प्यारे भाई बहनों। तो उत्तर जो हमारा सही होता है भाइयों बहनों, उत्तरी काले पालिशकृत बर्तन, NBPW। नेक्स्ट वन लेते हैं। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? बताइए मेरे प्यारे भाई बहनों, ज्यादा लोग तक शेयर भी करिएगा। ग्रामक भोजक, ज्येष्ठक, ग्रामपति। बताइए मेरे प्यारे साथियों, मेरे भाई बहनों, बताइए आंसर क्या होगा? भोजक, ग्राम भोजक। नेक्स्ट वन लेते हैं। 9वां, उज्जैन का प्राचीन नाम था? अवंतिका, तक्षशिला, कान्यकुब्ज, धान्य कटक। क्या था? उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था मेरे प्यारे भाई बहनों? तो अवंतिका था। नेक्स्ट वन लेते हैं।
नंद वंश का संस्थापक कौन था? महानंदी, नंदीवर्धन, कालाशोक, घनानंद, नागार्जुन। बताइए कौन था मेरे प्यारे भाई बहनों, कौन था? महानंदी नंदीवर्धन। नेक्स्ट वन लेते हैं। ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज, जैंड्रमीज कहा गया? अजातशत्रु, कालाशोक, महापद्दनन या घननंद? बताइए दोस्तों, बताइए मेरे प्यारे भाई बहनों। तो आंसर जो हमारा सही होता है डी होगा, घननंद। नेक्स्ट वन लेते हैं। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया? ईरानियों द्वारा, यूनानियों द्वारा, अशोक द्वारा, कुषाणों के द्वारा? किसके द्वारा किया गया था? तो चलिए बताइए मेरे प्यारे भाई बहनों, और ज्यादा ज्यादा लोग तक शेयर भी करिएगा। ईरानियों द्वारा। चलिए नेक्स्ट वन लेते हैं। प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया? ईरानियों द्वारा, यूनानियों द्वारा, शकों द्वारा, कुषाणों द्वारा? किसके द्वारा किया गया मेरे प्यारे भाई बहनों, बताइए। तो किया गया था यूनानियों द्वारा। नेक्स्ट लेते हैं। 14। ईरान के हखमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत क्षत्रपी बनाया? फर्स्ट साइरस, सेकेंड डेरियस, दायर बाहु फर्स्ट या जेरसिस यार्स या डेरियस दायर बाहु थर्ड? बताइए मेरे प्यारे बहनों, आंसर क्या होगा? ज्यादा ज्यादा लोगों तक शेयर भी करिएगा। चलिए बी ऑप्शन सही होता है, डेरियस दायर बाहु। आप भी जवाब तुरंत देने की कोशिश करिए कमेंट में, कमेंट बॉक्स में। और कैसा वीडियो लग रहा है बताइएगा, ज्यादा ज्यादा लोगों तक शेयर भी करिएगा। 15 देखते हैं। हाई डेस्पस या वित्सस्ता, हाई डेस्पस या वितस्ता आधुनिक नाम झेलम का युद्ध 326 बीसी किन किन शासकों के बीच हुआ? किन किन शासकों के बीच हुआ? तो सिकंदर एवं पोरस के मध्य, सेल्यूकस एवं चंद्रगुप्त के मौर्य के मध्य, चंद्रगुप्त मौर्य एवं घनानंद के मध्य, या सिकंदर एवं आम्भी के मध्य? बताइए मेरे प्यारे भाई बहनों। तो ये है ए 15 का ए, सिकंदर एवं पोरस के मध्य। नेक्स्ट लेते हैं। 16। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? 326 ईसा पूर्व, 326 ईस्वी, 323 ईसा पूर्व, 323 ईस्वी। कब किया था मेरे प्यारे भाई बहनों? तो 326 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट वन लेते हैं। चलिए नेक्स्ट वन लेते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, बताइए। 17। सूची 1 को सूची 2 से के साथ सुमेलित कीजिए। बिंबिसार, कालाशोक, महापद्नंद, बिंदुसार। और सूची सेकेंड में वंश है हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, मौर्य वंश, नंद वंश। अब आपको क्या करना है मेरे प्यारे भाई बहनों? सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। चलिए देखते हैं। तो जो कूट हमारा सही होता है, इसमें बी सही होता है, मतलब 1 का 1 ही होगा। मतलब बिंबिसार जो था हर्यक वंश का था। बी का जो होगा 2 होगा। कालाशोक जो था वो शिशुनाग वंश का था। महापद्नंदन किस वंश का था? तो मेरे प्यारे भाई बहनों वो चौथा हो जाएगा, सी का 4। मतलब महापद्नंद जो था नंद वंश का था, बिंदुसार जो था मौर्य वंश का था। नेक्स्ट वन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। सूची 1 को सूची 2 से के साथ सुमेलित कीजिए। मगध, वत्स, कौशल, अवंती और पटना या गया के जिले, इलाहाबाद, अवध, मालवा। चलिए स्क्रीन थोड़ा सा हम छोटा करते हैं, देखिए ध्यान से। इसको सुमेलित करना है। कूट ए बी सी डी में से कौन सा होगा? 18 का ए सही हो रहा है। मगध क्या था? मगध जो था पटना व गया के जिले, और वत्स जो था मतलब बी का दूसरा इलाहाबाद, कौशल जो था अवध था, और अवंती मालवा था। नेक्स्ट वन लेते हैं। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी मेरे प्यारे भाई बहनों? और ज्यादा ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, जोरदार शेयर करिएगा। आपके बीच में प्रशांत सर यूपीएसआई के लिए जीएस लेकर के आके प्रेजेंट हो गए हैं। तो दोस्तों ज्यादा ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और राइट साइड बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि सबसे पहले हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आइए दोस्तों बात करते हैं, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र, वैशाली, गिरिवज्र, राजगिरी, चंपा। कहां पे थी बताइए मेरे प्यारे भाई बहनों? तो वो थी गिरिवज्र, राजगिरी। नेक्स्ट देखते हैं। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया है? अजातशत्रु द्वारा, कालाशोक द्वारा, उदयन द्वारा, कनिष्क द्वारा? बताइए मेरे प्यारे भाई बहनों, किसके द्वारा किया गया था? तो उदयन द्वारा।
20 का क्या होगा? उदयन द्वारा। नेक्स्ट वन लेते हैं, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है महाभारत में, अगुंतर निकाय में, छंदोग्य उपनिषद में, संयुक्त निकाय में, किसमें है मेरे प्यारे भाई बहनों? बताइए। अगुंतर निकाय में है। किसमें है? अगुंतर निकाय में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? महापदनंद, घननंद, शुकल्प, चंद्रगुप्त मौर्य। कौन था? बताइए मेरे प्यारे भाई बहनों, कौन था? वो था घननंद था। नेक्स्ट लेते हैं, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? चौथी सदी ईसा पूर्व में, छठी सदी ईसा पूर्व में, दूसरी सदी ईसा पूर्व में, पहली सदी ईसा पूर्व में? 23 का जवाब दीजिए। 23 मेरे प्यारे भाई बहनों, 23 वो था छठी सदी ईसा पूर्व में। नेक्स्ट लेते हैं 24, सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। फर्स्ट, भारत में तब कोई केंद्रीयता सत्ता नहीं थी। सेकेंड, उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी। थर्ड, उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला। एंड 4, वह एक अच्छा प्रशासक था। बताइए 24 का कौन सा सही होगा? ए, बी, सी एंड डी में। 24 का बताइए मेरे प्यारे भाई बहनों। तो ऑप्शन डी सही होता है। 1, 2, 3 और 4, मतलब चारों सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे, तो इसमें चारों कारण थे। नेक्स्ट लेते हैं 25, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए मेरे प्यारे भाई बहनों, तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट, सूची सेकेंड, राजा राज्य, प्रदोत, उदयन, प्रसेनजीत, अजाशत्रु, मगध, वत्सल, अवंती, कौशल। चलिए सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है मेरे प्यारे भाई बहनों। चलिए कूट हम सी लेंगे। 1 का 3 हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा, सी का 4 हो जाएगा और डी का फर्स्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट लेते हैं 26, अभिलेखी साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। अंग में, वंग में, कलिंग में, मगध में। कहाँ खोजी गई थी मेरे प्यारे साथियों भाई बहनों? बताइए फटाफट कमेंट करके बताइए, कहाँ पर खोदी गई थी? नंद राजा के आदेश से एक नहर कहाँ खोदी गई थी? बताइए मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, मेरे भाई बहनों, बताइए कहाँ पर खोदी गई थी? वो थी कलिंग में। नेक्स्ट वन लेते हैं, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपनी अधीन किया था? साइरस को कोम्बिसेस, डेरियस, जेरसिस, छयार्स। कौन था? जेरियस, छयार्स। तो मेरे प्यारे भाई बहनों वो था डेरियस। नेक्स्ट वन लेते हैं, अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, जवाब दीजिए। मगध के राजा अजाशत्रु का सदैव किस गणराज के साथ युद्ध रहा? वज्जी, संघ, वैशाली, पंचाल, दोनों के साथ, किसी के साथ नहीं मेरे प्यारे भाई बहनों। क्या जवाब होगा? तो जवाब होगा वज्जी, संघ, वैशाली। नेक्स्ट वन लेते हैं, वज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथ मूसल, एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा था, तथा महाशिलाकंटक, पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया? तो ए है अजाशत्रु, बी है चंद्रगुप्त मौर्य, सी है कालाशोक एंड डी है उदयन। बताइए मेरे प्यारे भाई बहनों, क्या होगा? ए, क्या हो जाएगा? अजाशत्रु। नेक्स्ट लेते हैं, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? महापदनंद, घननंद, कालाशोक, इनमें से कोई नहीं। बताइए मेरे प्यारे भाई बहनों, तो वो था घननंद। नेक्स्ट लेते हैं, भारत में सिक्कों मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? अशोक के शासन काल में, कनिष्ठ के शासन काल में, 600 ईसा पूर्व में, 300 ईसा पूर्व में। बताइए मेरे प्यारे भाई बहनों, बताइए और जोरदार शेयर भी करते रहिएगा। तो जो जवाब हमारा सही होगा 600 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट वन लेते हैं 32, निम्न राजाओं पर विचार कीजिए। अजाशत्रु, बिंदुसार, प्रसेनजीत, इनमें से कौन कौन बुद्ध के समकालीन थे? केवल 1, 2 और 3, 1 और 3, 1, 2 और 3। कौन कौन था भैया? बताइए मेरे प्यारे भाई बहनों। तो 1 और 2 होगा, अजाशत्रु और बिंदुसार। नेक्स्ट वन लेते हैं, छठी सदी ईसा पूर्व के दौरान
बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग, जनजाति समाज में अधिक व्यवस्थित जीवन का मार्गदर्शन प्रशस्त किया, व्यापार एवं वाणिज्य का उल्लेखनीय विकास और इनमें से कोई नहीं। बताइए मेरे प्यारे भाई बहनों, जवाब क्या होगा? पहला सही होता है उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग। नेक्स्ट वन लेते हैं 34। मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? कौशल, अंग, अवंती, वैशाली। जोरदार सेशन चल रहा है, शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। 34 का ऑप्शन क्या होगा बताइए मेरे प्यारे साथियों? तो हो जाएगा अवंती। नेक्स्ट लेते हैं 35। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? अजातशत्रु, बिंबिसार, शिशुनाग, महापद नंद। किसने बताइए मेरे प्यारे भाई बहनों? तो वो था शिशुनाग। कौन था? शिशुनाग था। चलिए नेक्स्ट लेते हैं 36 का। किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, शिशुनाग। किसने किया मेरे प्यारे भाई बहनों? बताइए, ज्यादा ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। किसने किया? तो था बिंबिसार। 37 लीजिए। शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? अवंती, वत्स, कौशल, काशी। अवंती, वत्स, कौशल, काशी किसका नहीं किया था मेरे प्यारे साथियों भाई बहनों? तो उसने किया था काशी का नहीं किया था। किसका नहीं किया था? काशी का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया मेरे प्यारे भाई बहनों? तो था अजातशत्रु। बता रहे दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में आइकन के बटन को भी दबा दीजिएगा ताकि सबसे पहले हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये धुआंधार सेशन चल रहा है, दिल से शेयर करिएगा, ज्यादा ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा मेरे प्यारे भाई बहनों। चलिए 39 देखते हैं। मगध साम्राज्य के बारे में कौन सही नहीं है? पुराणों महाकाव्यों के अनुसार इसकी स्थापना बृहद्रथ ने की, महापदनंद ने इसे सर्वाधिक विस्तार प्रदान किया तथा सर्वछत्रातक क्षत्रियों का अंत करने वाला एवं इकराट की उपाधि धारण की। गिरिवज्र, राजगिरी, पाटलिपुत्र एवं वैशाली क्रमशः इसकी 4 राजधानियां बनी। इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या दोस्तों हमारा ऑप्शन होगा? क्या ऑप्शन होगा? डी, इनमें से कोई नहीं। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत का निम्नलिखित राज्यों में किस एक का शासन था? नंद, मौर्य, शुंग, कड़ौ। किसका था मेरे प्यारे भाई बहनों? तो वो था नंदों का, नंद का। निम्नलिखित में कौन सा एक ईसा पूर्व 6वीं सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? गांधार था, कंबोज था, काशी था, मगध था। क्या था मेरे साथियों भाई बहनों? क्या था? तो ये होता है मगध था। 42 लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है? खरोष्ठी लिपि का प्रचार, अभिलेख उत्कीर्ण करने की कला का प्रचार, ईरानियों की छत्र प्रणाली का प्रचार, घंटा आकर के गुंबज की कला का प्रचार, स्त्री अंगरक्षकों की नियुक्ति। बताइए मेरे प्यारे भाई बहनों, बताइए मेरे प्यारे भाई बहनों। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। 1 2 3 4 5। मतलब इसमें क्या है? निम्नलिखित में से कौन कौन से भारत पर ईरानी आक्रमणों के प्रभाव के रूप में माना जाता है? तो चारों माना जाता है। नेक्स्ट वन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? देखिए निगेटिव प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। इस आक्रमण ने भारत और यूनान के बीच प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करवाया। इस आक्रमण ने पश्चिमोत्तर भारत में यूनानियों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। अथवा सिकंदर अनेक उपनिषदों की स्थापना के लिए उत्तरदायी था। डी, उसने भारत को यूनानी की रियासत बनाया। तो दोस्तों आइए हम बात करते हैं। ये प्रश्न जो आपका है 43 है, कौन सा है? तो ये है 43 का डी हम चलेंगे। उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया। ये जो है प्रभाव नहीं था। नेक्स्ट वन लेते हैं 44। निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? कपिलवस्तु के शाक्य, कुशीनगर के मल्ल, वैशाली के लिच्छवी और मगध। बताइए मेरे साथियों, मेरे प्यारे भाई बहनों, 44 का बताइए क्या ऑप्शन सही होगा? 44 का बताइए मेरे प्यारे भाई बहनों। तो ये होगा कपिलवस्तु के शाक्य। क्या हो जाएगा? 44 का जो हो जाएगा, 44 का डी सही होगा। वैशाली के मगध हो जाएगा मेरे प्यारे भाई बहनों। ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य के गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? 44 का हमें आंसर देना है, तो वो होगा मगध।
दोस्तों नेक्स्ट लेते हैं 45। निम्नलिखित में से किसे सैन्य नियमित और अस्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, शिशुनाग। बताइए मेरे प्यारे भाई बहनों क्या सही होगा? तो बिंबिसार था। निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? महापदनंद, घननंद, शिशुनाग, बिंबिसार। बताइए बताइए किसे कहा जाता था? 46 का क्या होगा बताइए मेरे प्यारे भाई बहनों? तो वो था 46 हो जाएगा महापदनंद। नेक्स्ट देखते हैं 47। डेरियस दायर बाहु फर्स्ट ने 516 बीसी में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां क्षत्रपी प्रांत बनाया। उससे कितना राजस्व प्राप्त होता था? 360 टैलेंट, 370 टैलेंट, 360 टैलेंट या 260 टैलेंट या 270 टैलेंट? कितना होता था बताइए मेरे प्यारे भाई बहनों? तो कितना होता था 360 टैलेंट। नेक्स्ट देखते हैं 48। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? नीयार्कस, एना सिक्रीटिस, एरिस्टोबुलस या हेरोडोटस? कौन था मेरे प्यारे भाई बहनों? चलिए हेरोडोटस। 49 देखते हैं। महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को कहा जाता था? श्रेष्ठीन, सेठ, जेठक, ग्राम भोजक। 49 का क्या होगा? 49 का हो जाएगा ए, श्रेष्ठीन हो जाएगा। गृहपति का अर्थ है धनी किसान, धनी व्यापारी, धनी व्यक्ति, इनमें से कोई नहीं। बताइए मेरे प्यारे भाई बहनों क्या होगा? तो वो हो जाएगा धनी किसान। नेक्स्ट वन लेते हैं 51। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। अष्टकुलक, महापात्र, बलि साधक, शौल्किक या शुल्काध्यक्ष। अब बताना सूची 2 से सुमेलित करना। परामर्शदायी संस्था है, उच्च कोटि के अधिकारी, किसानों से कर वसूलने वाला अधिकारी, शिल्पियों व व्यापारियों से शुल्क या चुंगी वसूलने वाला अधिकारी कौन था? तो हमें मेरे प्यारे भाई बहनों सुमेलित करना है 51 का। तो चलिए 51 को सुमेलित करते हैं। कूट ए से मिलेगा, मतलब ए का ए, बी का 2, सी का 3 एंड डी का 4 हो जाएगा। इसे सुमेलित हमने कर लिया। मतलब अष्टलुक क्या था? परामर्शदायी संस्था। महामात्र उच्च कोटि के अधिकारी। बलि साधक क्या था? किसानों से कर वसूलने वाला अधिकारी। शौल्किक क्या था? शुल्काध्यक्ष क्या था? शिल्पियों और व्यापारियों से शुल्क या चुंगी वसूलने वाला अधिकारी। चलिए नेक्स्ट वन लेते हैं मेरे साथियों, मेरे भाई बहनों, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि सबसे पहले हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, नागदशक। कौन था मेरे प्यारे भाई बहनों? कौन था? मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की थी? कौन था बताइए मेरे प्यारे भाई बहनों? तो वो था अजातशत्रु। नेक्स्ट लेते हैं। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? मौर्य, नंद, गुप्त, लिच्छवी। किसके द्वारा मेरे प्यारे भाई बहनों? तो वो था लिच्छवी। 54 लेते हैं। एक सूची को 2 से सुमेलित करना है। तो आइए देखते हैं। कुरु, पांचाल, कौशल, वत्स और साकेत, कौशाम्बी, अहिच्छत्र या इंद्रप्रस्थ। चलिए मेरे प्यारे भाई बहनों ये बात करते हैं 54 का। तो बी कूट हमारा सही होता है, मतलब ए का 4 होगा। ए का 4 मतलब कुरु का इंद्रप्रस्थ। फिर आइए हम बात करते हैं। आइए दोस्तों बात करते हैं कि आपका ऑप्शन क्या सही होगा। तो बी को मिला लेते हैं। ध्यान दीजिए, ए का 4 होगा, बी का 3 होगा, सी का 1 होगा और डी का जो है 2 होगा। नेक्स्ट लेते हैं। तो ये रहा दोस्तों यूपीएसआई के लिए प्राचीन इतिहास से आपको जीएस दिया जा रहा है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों आज का ये प्रैक्टिस सेट यहीं समाप्त होता है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। अगर आपने अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि सबसे पहले हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके। एंड तक आपने वीडियो को देखा, थैंक यू सो मच एवरीवन।